कम स्टूडेंट्स, टुडे योर टॉपिक इज़ यूरिनरी सिस्टम पार्ट सेकेंड। जैसा कि हमने कल पढ़ा था पार्ट फर्स्ट। एनाटॉमी ऑफ द किडनी। द टिपिकल एडल्ट किडनी इज़ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है हमारी किडनी। 5 से 7 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, उसकी चौड़ाई होती है। और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द किडनी। अबाउट उसका वेट होता है 135 से 150 ग्राम इन एडल्ट मेल एंड फीमेल। एक्सटर्नल एनाटमी, उसकी एनाटमी क्या होती है, बाहर की संरचना क्या होती है। द सेंटर ऑफ कॉनकेव शेप, उसका जो शेप होता है वो कॉनकेव शेप होता है। बॉर्डर्ड ईच किडनी इज प्रेजेंट इन नोज कॉल्ड इज रीनल हिलियम through the which of ureters emerges from the kidney along with the blood vessels, lymphatic vessels and nervous system। एनाटॉमी जो हमारी यूरिनरी सिस्टम है वो कई सारे सिस्टमों से अटैच रहता है। द किडनी आर इनक्लोज बाय द फॉलोइंग 3 लेयर्स, और जो हमारी किडनी होती है वो 3 लेयरों से घिरी हुई होती है। सबसे पहली रीनल कैप्सूल, एडिपोस कैप्सूल और रीनल फेसुला। पहला जो रीनल कैप्सूल है, द रीनल कैप्सूल इज़ अ इनर लेयर, सबसे इनर अंदर वाली लेयर होती है। मेड फ्रॉम स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ट्रांसपेरेंट, बहुत पारदर्शी होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। दैट इनक्लोज द किडनी, मतलब इनक्लोज, आधी खुली हुई आधी बंद। एडिपोस कैप्सूल, the middle layer of the fat is hold a kidney is the upright position is the abdominal cavities। एडिपोस टिश्यू जो एडिपोस कैप्सूल होता है वो मिडिल लेयर होती है, और ये किसकी बनी होती है। एडिपोस कैप्सूल इज द एपिथेलियल स्मूथ मसल्स। रीनल फेसिका, जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और सबसे बाहरी लेयर होती है। फिक्सर्स द किडनी इज एब्डोमिनल वॉल एंड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। जो हमारी किडनी होती है उसके चारों तरफ एक वॉल होती है जो कि हमारी एब्डोमिनल से अटैच रहती है, और वो क्या करती है, उसको सपोर्ट करने का काम करती है। इंटरनल एनाटमी ऑफ द किडनी, अंदर की जो संरचना कैसी होती है। देखो आप इसमें स्ट्रक्चर ये देख रहे होगे, ऊपर सबसे हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स भाग होता है ये वाला। रीनल कैप्सूल, जैसे कि अभी आपने देखा, रीनल कॉर्टेक्स जो बंडल होते हैं उसके अंदर। रीनल पिरामिड्स, जो अंदर लोब्स जैसे बने होते हैं वो हमें बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल कॉर्टेक्स, इट इज़ द आउटर लाइट रेड स्मूथ टेक्सचर्स रीजन ऑफ द किडनी। इट कैन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 डिवीजन्स। जो रीनल कॉर्टेक्स होता है तो फर्दर 2 भागों में डिवाइड रहता है। कौन कौन से, एक होता है जोन कॉर्टिकल जोन, दूसरा होता है जुक्स्टाक्लुनरल जोन्स जो कि इनर होता है और वो आउटर में होता है। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स मतलब ऊपर वाला जो भाग है, कॉर्टेक्स अपेक्स। रीनल मेडुला, इट इज़ द इनर डार्क, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग रीनल मेडुला बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर रीजन ऑफ द किडनी, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो किडनी के अंदर होता है। द रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप रीनल पिरामिड्स, कोन शेप के बने होते हैं। जो पिरामिड्स होते हैं वो कोन शेप के बने होते हैं। इसमें कौन कौन सी आर्टरीज, वेन वगैरह होती हैं। सेगमेंटल आर्टरीज अटैच रहती है, रीनल आर्टरीज अटैच रहती है, एंड द रीनल वेन्स, इंटरलोबल्स वेन एंड इंटरलोबल्स वेन्स। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या होता है, अबाउट 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन होता है, और ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड और यूरिन को कलेक्ट करने का काम करते हैं। यहीं पे हमारी आगे जो पूरा फंक्शन है नेफ्रॉन में वो पूरा होता है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, कितने प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। नेफ्रॉन आर द 2 टाइप्स, वर्टिकल एंड जुक्स्टाग्लोमेरुलर, बेस्ड ऑन द लोकेशन इन द किडनी। अब जो कॉर्टिकल क्या करेगा, कॉर्टिकल का जो फंक्शन होता है वो क्या करेगा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर देयर रीनल कैप्सूल्स इन द कॉर्टेक्स
काउटेस या आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, बाहर की तरफ होता है, एपेक्स पार्ट पे वो प्रेजेंट रहता है। बहुत ही शॉर्ट लोब्स होते हैं, हैंकेल होते हैं। द परसेंटेज ओनली आउटर जोन ऑफ द किडनी। ह्यूमन किडनी कॉर्टिकल नेफ्रॉन कंसिस्ट अबाउट 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। जक्टाग्लोमेरुलरी ये क्या करते हैं, जक्टाग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन्स, जक्टा मतलब नियर, पास में होते हैं नेफ्रॉन के, हैव देयर कैप्सूल्स इन द इनर कॉर्टेक्स इज corticomedullary junctions. These nephrons have very lobe of Henle. Henle is extended deep of medulla. It is responsible for the ADH. जक्टा ग्लोमेरुलर क्या करते हैं, जब जक्टा ग्लोमेरुलर एक्टिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं जो कि ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ग्लोमेरुलर ये इसके पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, जो कि रीनल कैप्सूल, दो बार हमने अभी पढ़ा था, रीनल ट्यूब्यूल्स और रीनल कैप्सूल्स। तो जो रीनल कैप्सूल्स होते हैं वो ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे लोब्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल होते हैं, लोब्स ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ये हमारा बोमन कैप्सूल होता है ये, और इसके अंदर ये हमारा पूरा क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स में फ्लो होता है हमारा यूरिन प्लस ब्लड। अगर ब्लड के पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं तो वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल जैसे बोलते हैं। Glomerulus consists of the bunch of the 5 networks capillaries called glomerulus capillaries। इसमें बहुत सारी नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे एफरेंट और एफरेंट आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड यूरिन को लेके आते हैं और वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। इट इज़ अ कप शेप, ये कप शेप का होता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन रीनल कॉर्टेक्स दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। ये स्टार्टिंग का जो नेफ्रॉन का पार्ट होता है वो हमारा स्टार्टिंग पार्ट है। विसरल लेयर इनर लेयर होती है, पार्शियल लेयर आउटर लेयर होती है। द विसरल लेयर कन्वर्स द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पार्शियल लेयर ऑफ कंटिन्यूअस विद द ट्यूब्यूल्स पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। बोथ लेयर्स कंपोज्ड फ्रॉम द सिग्नल लेयर एंड स्क्वामस एपिथेलियम। ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, कंपोज सिंगल लेयर होती है, बोथ ऑफ द कंपोज। प्रॉक्सिमल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, जो हम लोग पीसीटी बीसीटी ये सारी चीज़ें बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। प्रॉक्सिमल नियर कंक्लूजन टाइटली, बहुत टाइटली कोइल्ड होता है, इसकी जो नेफ्रॉनिंग होती है बहुत टाइटली बंधी होती है। इस कोइल्ड ट्यूब्यूल अरेस्ट फ्रॉम द बोमन कैप्सूल एंड लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। इस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर इज क्यूबिडल एपिथेलियल सेल्स, विंग, माइक्रोबिलाई और द सर्फेस। प्रॉक्सिमल जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो क्यूबिडल एपिथेलियल्स की बनी होती हैं, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, माइक्रोबिलाइस। और ये माइक्रोबिलाइस क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब हमारे नेफ्रॉन में जितना भी यूरिन और ब्लड का पार्ट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको फिल्टर करने का काम करते हैं। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले इज द यू शेप। यू शेप का होता है सिगमेंटल ऑफ नेफ्रॉन दिस एक्सटेंडेड इन द रीनल मेडुला। मेडुला का जो पार्ट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। हियर पिन लूप्स इज द रिटर्न ऑफ रीनल कॉर्टेक्स। वापस वहीं वो रीनल कॉर्टेक्स पे आता है जहाँ पे हमारा हार्मोनल एक्टिविटीज़ होती है। कंटिन्यूस विद पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल्स, 3 पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्स, लोब्स एंड असेंडिंग लिम्स। 3 पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्स होता है, असेंडिंग लिम्स होता है और लूप्स होते हैं। द वॉल ऑफ असेंडिंग आर्टरीज अलॉन्ग विद द मैकुला डेंसा। अभी मैकुला डेंसा क्या होता है, मैकुला डेंसा वो होता है जो कि हमारी यूरिन फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यूरिन फॉर्मेशन कम हो रहा है तो वो मैकुला डेंसा एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, रेनिन जो एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। और वो क्या करता है, रेनिन उसको कंट्रोल करने का। यहाँ से ब्लड प्रेशर पूरा यहाँ से ही मैनेज होता है, ये यहीं से कंट्रोल होता है।
The wall of the afferent arteries along with the macula densa is composed of modified smooth muscle fibers called juxtaglomerular cells. juxtaglomerular cells एक्टिवेट होती हैं। सबसे पहले juxtaglomerular cells एक्टिवेट होते हैं, फिर मैकुला डेंसा एक्टिवेट होती हैं, और मैकुला डेंसा क्या करती हैं रेनिन को एक्टिवेट करती हैं। और जब रेनिन एक्टिवेट होता है तो ब्लड प्रेशर जो डिस्टर्ब हुआ है या कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है उसको बैलेंस करने का काम करती है। juxtaglomerular cells along with the macula densa constitutes JG apparatus which help regulate blood pressure within the kidney by renin secretion। वही अभी जो मैंने बोला था वही है कि रेनिन सिक्रेशन जब होता है तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। डिस्टल कम्युनिटी, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था। डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स क्या होता है, टाइटली क्लोज्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, इस शॉर्ट टर्मिनल पार्ट ऑफ द DCT कलेक्ट क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है। इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स विच फर्दर ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। द DCT mainly composed of principal cells consist receptors is antidiuretic hormones and aldosterone is intercostal cells। ये DCT क्या करता है, हमारे ADH को एक्टिवेट करने का काम करता है। जब ADH एक्टिवेट हो तो क्या होगा, जो ब्लड में यूरिन पहुंच गया है उसको रिमूव करने का भी काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट्स, दीज आर लार्ज ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द रीनल मेडुला द रिसीव ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ सेवरल नेफ्रॉन। द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स फर्दर ज्वाइन मैनी लार्ज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इन रीनल पिरामिड्स। जो अंदर अभी आपने डायग्राम देखा था, रीनल पिरामिड्स अटैच रहते हैं मेडुला से, और मेडुला कॉर्टेक्स से अटैच रहता है। और कॉर्टेक्स क्या करता है, पूरा हार्मोनल सिक्रेशन करता है। जब वो हार्मोनल सिक्रेशन करेगा तो किडनी को कंट्रोल करने का भी काम करेगा। रीनल फिजियोलॉजी, अब यहाँ से हमारा पूरा रीनल का फंक्शन होगा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किस किस प्रोसेस से होता है। सबसे पहला हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो पहला देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है, ये हमारा बोमन कैप्सूल है, यहाँ पे एफरेंट आर्टरीज आ रही है और यहाँ पे एफरेंट आर्टरीज बाहर आ रही है। ये क्या करता है, यूरिन और ब्लड को लेके आती है, और यहाँ पे हमारे स्पेस होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ब्लड और यूरिन को। ब्लड को इधर भेज देता है और यूरिन को इधर भेज देता है। कभी कभी क्या होता है, ब्लड भी इधर पहुंच जाता है, या कभी ऐसा होता है कि ब्लड के साथ में यूरिन आ जाता है। तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, जैसे कि अभी आपने ये देखा था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर्स क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इस मेकिंग यूरिन को बनाती है या यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। इट इज़ द प्रोसेस दैट योर किडनी आर द फिल्टर, किडनी का काम होता है फिल्टर करना। एक्सेस फ्लूइड, वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको हटाना या रिमूव करके बाहर करना। आउट ऑफ द ब्लड इनटू द यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी दे मैनी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है, और पूरी किडनी का क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। मेटाबोलाइट्स, सबसे मेन सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइट्स वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, मेटाबोलाइट्स होके जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, यूरिया एंड क्रेटिनाइन। आगे और भी बहुत सारे निकलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बॉडी से बाहर निकलते हैं, इंक्लूडिंग सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, chloride and bicarbonates that your blood use in the controller fluid contained inside your of the body and water। बॉडी में जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सेसिव अमाउंट में निकल जाती है। वो किस वे से निकले, स्वेट ग्लैंड से निकले या एनस पार्ट से निकले या यूरिन फॉर्मेशन से निकले, किसी भी रास्ते से वो बॉडी से बाहर निकलना उसका ज़रूरी हो जाता है। हाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वर्क, कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेकिंग यूरिन को पहले बनाता है, या यूरिन को फिल्टर करता है। वो उसके फिल्टर करने के बाद क्या करता है, सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम द योर ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड में है यूरिन उसको फिल्टर करने का काम करता है या उसको सेपरेट करने का काम करता है। और वो क्या होगा,
जब वो सेपरेट कर देगा तो उसके साथ में क्या होगा, डिज़ोल्व सोडियम या सल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड। जो सल्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, डिज़ोल्व होके ब्लड में पहुंच जाते हैं या ब्लड से सेपरेट होने का काम। ईच नेफ्रॉन इन किडनी, प्रत्येक जो किडनी होती है वो अपने क्या करती है, क्या काम करती है, नेफ्रॉन का काम करते हैं। नेफ्रॉन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। एज ए माइक्रोस्कोपिक फ़िल्टर्स, इसमें माइक्रोविलाइज रहते हैं, माइक्रो फिल्टर का काम करते हैं। अब किसको छानेंगे, वो जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको फ़िल्टर करने का काम करते हैं। कॉल्ड ए ग्लोमेरुलस, अब इनको माइक्रोस्कोपिक फ़िल्टर होंगे और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलस। और ये क्या होगा, बहुत स्लाइटली या कॉन्स्टिटेंटली फ़िल्टर योर ब्लड, बहुत धीरे धीरे आराम से फ़िल्टर होता है हमारे ब्लड से। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कितना होता है, द रेट इज़ विच ऑफ किडनी फिल्टर द ब्लड कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, GFR। द एवरेज GFR इज़ एडल्ट इन 180 लीटर प्रति डे, एक दिन में 180 लीटर वो फिल्टर करता है, यह उसका रेट होता है। और 125 ml पर डे, 125 से 180 लीटर प्रतिदिन वो फिल्टर करता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या कहता है, द रीनल फिजियोलॉजिकल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। Reabsorption is the process in which nephron remove waste and solute from the tubular fluid per urine and return, वापस आता है, then the circulating blood। अगर ट्यूब्यूल्स के द्वारा अगर यूरिन में अगर ब्लड की मात्रा आ जाती है तो ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। वो ब्लड से, यूरिन से ब्लड की जो मात्रा उसमें गई है उसको रीअब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, बैक करने का या रिटर्न करने का काम करते हैं। सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स इनटू द पर्टिकुलर कैपिलरीज वहाँ अटैच रहती हैं ब्लड की, और वो ब्लड क्या करता है, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस हैपन्स, द रिजल्ट इज सोडियम ट्रांसफ़र, या हो सकता है आपका सोडियम पोटेशियम ट्रांसफ़र हो गए हैं, उसके द्वारा लुमेंस के द्वारा वो ब्लड में पहुँच जाते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशंस क्या होते हैं, द सम सब्सटेंस आर नॉट फिल्टर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ड्यू टू द आइदर लार्ज साइज ऑफ द शॉर्टर कंटेंस टाइम इन ग्लोमेरुलर। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं वो बहुत सारी मोटी चीज़ें होती हैं या बहुत सारी चीज़ें जैसे ड्रग्स हैं जो सेपरेट नहीं हो रही हैं, वो क्या करती हैं, वो सेपरेट जब नहीं होती हैं तो उसको आइदर ऐसे ही निकाल देता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा, वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका। Such as substance is secreted into the tubules from the particular capillaries and thus get clear from the body urine। जैसे क्या क्या हैं, हाइड्रोजन, क्रेटिनाइन एंड ड्रग्स आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, बॉडी ब्लड से बाहर निकल जाता है, ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तब, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट थ्रू द पर्टिकुलर कैपिलरी नेटवर्क, जो ट्यूब्यूल्स में आ जाता है और वो बाहर बॉडी से निकल जाता है। जैसे कि एफ्रेंट है और ये फ्रंट है, जब एफ्रेंट पे ये आ जाएगा, यहाँ पे यूरिन आएगा और यहाँ पे ब्लड, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, फिल्ट्रेशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिक्रेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा रीनल वेंस के द्वारा हमारे यूरिन, तो क्या होगा, जब वो वहाँ पे नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो बॉडी से जस्ट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपके ये वाला तो पार्ट यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब आपका इसमें एक टॉपिक और बचा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, उसका मैं और एक वीडियो डाल दूँगा जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ये मैकेनिज्म पैथोफिजियोलॉजी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।